पार्टी वो ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ खड़े होकर मुझे अच्छा लगेगा। बड़ी जिम्मेदारी से इनको मैं देशद्रोही कह रहा हूँ। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेवारी, इसी बात को शपथ लेते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी अभी हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, मैं आपको उसकी तस्वीरें अभी दिखाऊंगा। लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए मिलॉर्ड यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का एक टिप्पणी, एक बयान, उसने एक बात साफ कर दी है कि संविधान नाम की जो चिड़िया है ना, वो ताकतवर लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है, वो सरकार के लिए है, वो ताकतवर लोगों के लिए है। वो मिलॉर्ड तय करेंगे कि उन पर सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान, एक टिप्पणी जो पूरे मुल्क में, पूरे देश में बेहद शर्मनाक और घटिया मानी जा रही है। घटिया मैं क्यों कह रहा हूं? इस पूरे के पूरे जो महाभारत चल रहा है ना, इस पूरे के पूरे महाभारत के रचयिता ही जस्टिस सूर्यकांत हैं। ना तो इस देश के बेरोजगारों को, युवाओं को इन्होंने कॉकरोच कहा होता, और ना एक ऐसा संगठन बनता, और ना हजारों छात्रों की हड्डी पसली दिल्ली पुलिस तोड़ती, कीलों वाली लाठियां चलाती। और एक बार और बताऊं, खबर यह है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। कश्मीर में पत्थरबाजों पर जिस पैलेट गन का इस्तेमाल हमारे देश के सैनिक करते थे, उन्हीं पैलेट गन का इस्तेमाल हमारे देश के छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर राजधानी दिल्ली में किया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार अमित शाह के दिल्ली पुलिस में मौजूद वर्दीधारी, गैर वर्दीधारी गुंडे और स्वयं इन गुंडों के सरगना बनी बैठी इस सरकार को यह बात बतानी चाहिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, और भाड़े पर लाए गए बिना नेम प्लेट के वो गुंडे, उनको कितने रुपए पर डे पर रखा गया था। अभी तस्वीरें एक एक करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अधिकारियों की होता क्या, जब आप लाठी चलाते, एक होता है कि आपको आदेश दिया गया, और एक होता है कि आपके मगज में इतनी गंदगी, इतनी नफरत भरी है कि वो नफरत लाठियों की शक्ल में छात्रों के सिरों पर निकली। मैं सीआरपीएफ की एक कमांडर का जिक्र कर रहा हूं, अभी उसकी करतूत मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत मिलॉर्ड के एक बयान से। मिलॉर्ड का एक बयान, मिलॉर्ड की एक टिप्पणी माकूल कहने के लिए है कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका में, अदालतों में दिमाग से ऐसे लोग बैठ गए जिनके भीतर का जिल्लेलाही खत्म ही नहीं हो रहा है क्या? सबसे पहले आप ये लाइव लॉ की खबर देखिए। एक वकील जब सुप्रीम कोर्ट में गया जनहित याचिका को लेकर के, दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास हुए लाठी चार्ज को लेकर के, जो 20 तारीख को हुआ था, 20 जुलाई को हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाल गया, सुनवाई करने की अपील करने को लेकर के गया, तो मिलॉर्ड ने यह कहा है कि हमारा समय मत बर्बाद करो, हमारे पास इतना समय नहीं है। कहा कि हम इन सब में ये वीडियो देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच, हमारे पास ये सब देखने का समय नहीं है। सीजीआई ने ये लॉयर से कहा है। हो सकता है सीजीआई पहले ही वीडियो देख चुके हो, फोन तो होगा ही, दिल्ली में ही रहते हैं, देखा ही होगा बर्बरता, तो और शायद इसलिए भी नहीं देखना चाहते होंगे क्योंकि रचयिता तो यहीं से हुए, अदालत के भीतर ही की थी ना वो टिप्पणी। हमारी और आपकी जुबान फिसल जाए तो मिलॉर्ड के कोप का भाजन हो जाना पड़ेगा, लेकिन मिलॉर्ड कुछ भी कहेंगे तो चलेगा। रणविजय सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा वक्त खराब मत करो, कोट एंड कोट सीजीआई सूर्यकांत। ये दैनिक भास्कर की खबर है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। बुधवार को एक वकील ने सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी।
सीजीआई ने कहा कि हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। जब वकील ने छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध किया तो कहा कि हमारा और अपना समय बर्बाद मत करो। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर के सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। देख रहे हैं, इस तरीके की बातें किसी दौर में वो लोग किया करते थे जो हम पर किसी वक्त में राज किया करते थे। इस तरीके का बयान इन्होंने दिया था और इसी बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम का संगठन बना, बवाल मचा, छात्रों का गुस्सा फूटा, तमाम सारे नीट के अभ्यर्थियों ने सुसाइड किया। लेकिन मिलॉर्ड के लिए समय बर्बाद करने जैसी चीज है हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के। बाकी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और कोर्ट कचहरी की खबरों को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए पहले। समय नहीं है मतलब क्या करना है, किस बात के लिए समय है? माय लॉर्ड, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस बात के लिए समय नहीं है, इस मामले में दखल के लिए समय नहीं है, इस मामले पे सुनवाई के लिए समय नहीं आपके पास, तो समय किस बात के लिए है? संविधान बचाने की जिम्मेवारी है आपकी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेवारी, इसी बात की तो शपथ लेते हैं ना आप। अजीत अंजुम लिखते हैं, शुक्रिया माय लॉर्ड, आपने ही तो लाखों बच्चों को रास्ता दिखाया, अब आप वीडियो क्यों देखेंगे? अगर आपने देख लिया तो पुलिस की बर्बरता दिख जाएगी, बच्चों के जिस्म पर जख्म दिख जाएंगे, छात्रों के शरीर पर लाठियों के निशान दिख जाएंगे। आप ये सब देखना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं माय लॉर्ड, जमाना दिख रहा है और जमाना तो देख ही रहा है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर 10 एफआईआर अलग अलग 3-4 थानों में अलग अलग 10 एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस ने। लेकिन गुंडे, दिल्ली पुलिस के गुंडों ने अपने ऊपर कितनी दर्ज की हैं या छात्रों की तरफ से कितनी दर्ज करवाई गई अभी इसका पता नहीं चला है, क्योंकि इनके कृत्य, इनके कुकृत्य सारे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि मिलॉर्ड नहीं देखना चाहते। क्या यही वजह है क्या? ये बात भी मिलॉर्ड को बता देनी चाहिए, तो वैसे भी हो सकता है इतना बताने में समय बर्बाद हो रहा होगा। खैर, ये तो पढ़ लेते मिलॉर्ड, ये द हिंदू की खबर है, ये कोई बेरोजगार नहीं लिखा है, ये वहां नौकरी करने वाले पत्रकारों ने लिखा है। प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। पैलेट गन, छर्रे देखिए कैसे बॉडी पर लगे, अखबार की ये कटिंग है, द हिंदू की खबर है। Protester suffers injuries from the pellet gun shock button used. सचिन गुप्ता ने कहा द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार जंतर मंतर पर 20 जुलाई को बवाल में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कॉलेज के सोर्स ने बताया कि एक प्रदर्शनकारी के शरीर से पैलेट गन के चोट के निशान मिले। ये वो व्यक्ति है, देखिए ये तस्वीरें देखिए, पैलेट गन इस पर चलाई गई है। बताया गया कि पैलेट गन के छर्रे से घायल शेख इरशाद का इलाज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। साक्षी आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। बताया जा रहा है कि उसे होश आ गया है, मतलब सोचिए छात्र वेंटिलेटर पर पहुंच गए हैं। आरएमएल सोर्स के अनुसार वहां करीब 110 छात्र और 40 पुलिसकर्मियों का इलाज हुआ है। और अब सीआरपीएफ आरएएफ की कमांडेंट की एक बेशर्म करतूत दिखाता हूं। जब दिमाग में नफरत उबाल मार रही हो, जब बेशर्मी अपने पूरे शबाब पर हो, तो इस तरीके के लोग पैदा होते हैं। तस्वीर दिखाता हूं अभी, ये देखिए, ये इनके इंस्टाग्राम स्टोरी की तस्वीर है, मरा हुआ कॉकरोच, और लिखा कांट फिक्स देमसेल्फ एंड दे वाना फिक्स द कंट्री। कहा कि जो अपने को नहीं देख सकते वो पूरी कंट्री को देखने चले हैं। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं कि आरएफ के असिस्टेंट कमांडर सोनिया इंस्टा स्टेटस पर उल्टा बड़े कॉकरोच की तस्वीर डालती हैं और इस पर लिखा कि वो खुद को ठीक नहीं कर सकते, देश को ठीक करने चले हैं। और उसके बाद जब कांड हुआ, तस्वीरें बाहर आई, तो ये पोस्ट जो है मैडम ने डिलीट कर दिया। तो मैं शुरुआत में कह रहा था ना कि एक होता है कि आदेश, आका आदेश देता है कि जाओ लाठियां भांजो, और एक होता है कि आका ऐसे लोगों को आदेश देता है जो पहले से जहरीले हैं अंदर से। तो जहरीले लोगों की ये पहचान है।
लाठी चलाई, लहूलुहान किया, मार मार के जान निकाल ली लोगों की, एक तरीके से लोगों को वेंटिलेटर पर भेज दिया और अब मरे हुए कॉकरोच की फोटो डाल करके इस तरीके की बेशर्मी दिखाई जा रही है। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। मनोज मुंतशिर शुक्ला कह रहा बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि वहां पर जो लोग बैठे हुए जंतर मंतर पर देशद्रोही हैं, नाविका कुमार इंटरव्यू कर रही हैं, इन्हीं के रिपोर्टर कूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, नफरत ये लोग फैला रहे हैं, बेचारे पीटे वो जा रहे हैं। छोटा सा हिस्सा सुनिए क्रेडिट के साथ। वो ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ खड़े होकर मुझे अच्छा लगेगा। बड़ी जिम्मेदारी से इनको मैं देशद्रोही कह रहा हूँ। एक और तस्वीर दिखाता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया के पत्रकार पीटे जा रहे हैं, पीटना गलत है, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार वहां पर कर क्या रहे हैं ये भी देखिए। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।